Assalamualaikum students, my name is Riyan Javed and I am your math teacher. Class 9th chapter number 3 हमने exercise 3.4 कंप्लीट कर ली थी और आज के लेक्चर में इसकी रिव्यू डिस्कस करेंगे। उसमें इसके एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं और कुछ क्वेश्चन हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास एमसीक्यूज फर्स्ट कह रहा है if a की पावर x इज इक्वल टू है n के। वो कह रहा है देन मुझे इज इक्वल टू करना है। तो आप मुझे बताएं कि अगर हम इसको कैसे ओपन करें log की फॉर्म में, जिसमें हमें ऑप्शन दिए वो दिए log की फॉर्म में। अगर हम इधर log लें तो log क्या आ रहा है, अगर log लें तो पावर जो है वो स्टार्ट पे जाती होती है, पावर स्टार्ट पे log इनटू a आ गया इज इक्वल टू log n आ गया। ओके क्लास, उसके बाद उसने हमें जो दिया हुआ है ऑप्शन, जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं वो बेस की फॉर्म में है। अब बेस की फॉर्म में इसको हम कैसे बनाएंगे, ये तो एज इट इज इधर ही आ जाएगा इनटू log a इज इक्वल टू log n। log n में अगर हम देखें तो अब ठीक है क्लास, अब यहाँ पे अगर हम उसने हमें दिया हुआ है x अलग, अगर हम x को अलग करें तो log a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो n के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, log इनटू a हो जाएगा। अब हमने क्वेश्चंस किए थे कुछ इस तरह में हमारे पास log b की बेस a जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा था log c की बेस d के साथ। तो हम इसको कैसे लिख रहे थे, log b एज इट इज और जो नीचे बेस थी उसको हम डिवाइड की फॉर्म में लिख देते थे। अब हमें उसने डिवाइड की फॉर्म में दिया हुआ है, हमने बेस की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जो डिवाइड हो रहा है हम उसको ऊपर बेस जाके बना देंगे। तो x हमारा इज इक्वल टू आ गया log n और ये a उसकी जाके बेस बन गया। तो x इज इक्वल टू आ गया log n की बेस a। ऑप्शन नंबर log n की बेस a, ऑप्शन नंबर c। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 2, उसमें हमें दिया हुआ है कि रिलेशन, एक रिलेशन है हमारे पास, उसमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x की बेस z। y इज इक्वल टू हमारे पास log x की बेस z और उसमें हमें log खत्म करके उसकी फॉर्म में हमें आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, log खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अब ये जो z इसकी बेस है वो नेक्स्ट में जाके जो उधर होता है उसकी बेस बन जाती है, तो तब हम लोग खत्म करते होते हैं। जैसे कि हमारे पास ला था, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, x इधर आ गया, अब z यहाँ पे x की बेस है तो ये जाके उधर नेक्स्ट जो उधर होगी चीज उसकी बेस बन जाएगी, मतलब यहाँ जाके z y की बेस बन गई। x हमारे पास क्या आया, z की पावर y, ऑप्शन नंबर सेकंड बी। उसके बाद थर्ड है हमारे पास क्या है, द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज 0। हमारे पास वो 0 होती है। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4, द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर ऑफ इटसेल्फ एज बेस इज। तो कोई भी अपने की बेस क्या होती है, उसकी 1 होती है। आगे नेक्स्ट नंबर 5, log e इज इक्वल टू, और उसमें हमें दिया हुआ है वेयर e इज इक्वल टू हमारे पास 2.718। हम e की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है 2.178 और फिर उसका log ले लेंगे तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा और आंसर आता है हमारे पास ऑप्शन नंबर सेकंड बी। उसके बाद हमारे पास 6 एमसीक्यूज, वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ log p ओवर q। एमसीक्यूज नंबर है हमारे पास 6, log p ओवर q। अब p ओवर q है, ओवर को हम खत्म करके इसमें लिख देते हैं, माइनस में log अंदर मल्टीप्लाई log p डिवाइड हो रहा है तो माइनस log q, तो log p माइनस log q आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही ए। उसके बाद हमारे पास 7, उसने माइनस की फॉर्म में दिया हुआ है log p माइनस log q, log p माइनस log q। तो कह रहा है इसको हमें मल्टीप्लाई और डिफरेंस की फॉर्म में शो करना है। माइनस आ रहा है, log अगर हम एक सिंगल लें p आ गया ऊपर, माइनस हो रहा है डिवाइड बाय q आ जाएगा। लास्ट एमसीक्यू ऑप्शन नंबर
डी। उसके बाद एमसीक्यू नंबर 8 है हमारे पास, उसमें वो कह रहा है log m की पावर है हमारे पास n, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, log m की पावर है n, एमसीक्यू नंबर 8। तो क्या करते होते हैं, जो पावर होती है वो स्टार में चली जाती होती है, तो n log into m आ गया हमारे पास, n log into m। एमसीक्यू नंबर 3 सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सी। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9, उसमें उसने हमें दिया हुआ है log a की बेस b, log a की बेस b मल्टीप्लाई बाय log b की बेस a, log b की बेस c। ओके क्लास, इसको सोल्व करें तो log a ऊपर जो बेस हो जाती थी वो नीचे आके log बन जाता था, log b मल्टीप्लाई बाय, अब log b ऊपर, अब जो बेस है वो नीचे चली जाएगी, बेस है हमारे पास c तो log b क्रॉस हमारे पास आया log a और log c। अब देखिए तो क्लास, अब हमारे पास जो बेस ओवर आ गई इसकी आई है log c, तो हम ओवर में लिखते होते हैं बेस को, तो अगर हम c को बेस बनाएं तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट फॉर्म आ जाएगी log a की बेस c बेस हम डिवाइड करते होते हैं, यहाँ पे c डिवाइड हो रहा है तो c ऊपर जाके क्या बन जाएगा a की बेस, तो हमारे पास आया log a की बेस c। ऑप्शन नंबर सेकंड बी। लास्ट एमसीक्यू हमारे पास कह रहा है log x की बेस y, log x की बेस y विल बी इक्वल टू, अब हम सोल्व करते हैं। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 10, उसके अंदर इसमें हमें दिया हुआ है log x की बेस y। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं, जो बेस होती है वो नीचे जाके डिवाइड होके एक फर्दर log बन जाती है, log बन गई log x डिवाइड बाय log y। उसके अलावा हमारे पास एक कंडीशन होती है कि जब भी हमने log को अलग करना होता है तो हमारे पास यहाँ पे लेट्स सपोज अगर नेचुरल log नहीं है, लेट्स सपोज यहाँ पे z नहीं है, तो बेस को चेंज करने के लिए हमारे पास एक लॉ है जहाँ पे हम कोई भी अलग वैल्यू ले लेते हैं, सेम वैल्यू, लेट्स सपोज अगर हम इंटीजर लें z, log x की बेस z इज इक्वल टू आ गया log y की बेस z। ये हमने z क्यों लिया है, क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे नेचुरल log नहीं होगा देन वो उसकी फॉर्म में होगा कोई और ले लिया हमने, लेट्स सपोज अगर हम यहाँ n भी ले सकते थे, कोई भी नंबर हो जाएगा अगर यहाँ पे नॉर्मल बेस नहीं है, बिकॉज हमने एक फर्दर बेस के साथ क्वेश्चन लिया, एमसीक्यू दिए थे, अगर वो हमें कोई भी ऑप्शन बेस के बगैर देता, यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं x की बेस में, y की बेस में, z की बेस में, अगर हमारे पास ऑप्शन बेस के विदाउट होता तो हमारे पास ये करेक्ट था, लेकिन उसने हमसे एक ऑप्शन मांग लिया है किसी भी बेस की फॉर्म में, तो हमने यहाँ पे एक बेस ले ली जो उसने यूज की हुई है z, हमें n भी ले सकते थे तो हमारे पास इसकी बेस क्या आ गई z, बेस की y डिवाइड की फॉर्म में लिखा तो अलग log आ गया डिवाइड बाय log y, तो यहाँ पे हमने एक सिंपल एक सिंगल log ले लिया, तो इसका ऑप्शन बना ऑप्शन नंबर 3 सी। इसके बाद हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फॉर फिल इन द ब्लैंक्स 1 फॉर कॉमन लोगारिथम द बेस इज 10, हमारे पास जो भी कॉमन लोगारिथम होता है उसकी बेस क्या होती है 10, मींस दैट अगर log ऐसे सिंपल में लिखा हुआ है उसका आगे कुछ लिखा हुआ है log x, तो उसकी बेस r बेस क्या होती है 10। उसके बाद हमारे पास आंसर नंबर 2 फिर द ब्लैंक्स नंबर 2 द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, एक हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, एक हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और इसका इंटीग्रल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। और फिर द ब्लैंक्स नंबर 3 वो कह रहा है कि डेसिमल पार्ट ऑफ कॉमन लोगारिथम ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड, वो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है, कोई भी डेसिमल पार्ट कॉमन लोगारिथम वो हमारे पास मल्टीप्लाई होता है और उसका इंटीग्रल पार्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और फिर द ब्लैंक्स 4 वो कह रहा है if x is equal to log y, x is equal to log y, then y is called या then y को हम क्या देंगे, मतलब अगर हमें y चाहिए सिंगल फॉर्म में तो हम क्या लेंगे, दोनों तरफ एंटी लॉग क्यों लेंगे, ताकि y अकेला हो जाए, log एंटी लॉग से क्रॉस हो जाए, एंटी लॉग इनटू x इज इक्वल टू आ गया एंटी लॉग इनटू log
y, log एंटी लॉग से क्रॉस तो y इसकी इक्वल है हमारे पास एंटी लॉग ऑफ x। तो हम y को क्या कहेंगे यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ x। x क्या था log ऑफ y और y क्या है एंटी लॉग ऑफ x। फिर दी ब्लैंक्स 5 कह रहा है if the characteristics of the logarithm of the number is 2, कह रहा है characteristics of logarithm की क्या है हमारे पास 2, the number will be have dash 0। अगर हमारे पास दो logarithm की फॉर्म्स हैं अगर हम लें तो कह रहा है कितनी आएंगे, लेट्स सपोज अगर हमारे पास 0 के बाद हमें दो logarithm नंबर्स लेने हैं तो लेट्स सपोज अगर हमारे पास बस 0 है तो उसके ये हमारे पास पॉइंट है और कह रहा है हमारा यहाँ पे हमने लेट्स सपोज अगर हम एक logarithm ले log 10 ही ले लिया तो हमारे पास आया 1। वो कह रहा है मुझे बताना है इसके कॉमन लोगारिथम कितने होंगे। if the characteristics of logarithm of the number 2, लोगारिथम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास 2 है, लोगारिथम की जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 है, the number will have dash 0, तो उसके अंदर कह रहा है कितने जीरो होंगे तो हम कहेंगे 1 0। तो कितने जीरो होंगे 1 इंडिपेंडेंटली आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट मतलब पॉइंट के बाद उसके कितने जीरो होंगे 1। उसके बाद एमसीक्यू ऑफ 6 में कह रहा है if the characteristics of logarithm is 1, पहले हमारे पास 2 था अब हमारे पास 1 हो गया, the number will be have dash digits in its integral part, तो दो होंगे, एक डेसिमल पार्ट से पहले होगा और एक डेसिमल पार्ट के बाद होगा, दो डिजिट्स होंगे और अगर दो होगा तो जीरो कितने होंगे 1 होगा, एक हमारे पास कोई भी वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 4 और एक हमारे पास आ जाएगा 0 डेसिमल पॉइंट्स पे। फिर दी ब्लैंक्स कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका अगर क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करके दें। पार्ट 1 में सोल्व करता हूं। कह रहा है log x की बेस है हमारे पास 3 इज इक्वल टू y। यहाँ पे हम बेस को कैसे खत्म करते होते थे तो अगर जो चीज यहाँ पे बेस होती थी वो वहां जाके उसकी बेस बन जाती थी और log की प्रॉपर्टी खत्म, मतलब x हमारे पास किसकी इक्वल आ जाएगा, जहाँ पे 3 बेस है तो वहां जाके वो 5 की बेस बन जाएगी, तो log की प्रॉपर्टी खत्म। तो अगर हम 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x आ जाएगा। इसी तरह हम इसके फर्दर पार्ट्स करेंगे। पार्ट नंबर 2 में 4 बेस है तो 4 वहां जाके x की बेस बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर पार्ट 3 में 625 यहाँ पे बेस है तो वहां जाके 625 बेस बन जाएगी 1 ओवर 4x की, और ऑप्शन नंबर पार्ट नंबर 4 64 यहाँ पर बेस है x की तो वहां जाके वो -2/3 की बेस बन जाएगी। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें हमें क्या है अपन मुझे x की वैल्यू फाइंड करके देनी है, तो हमारे पास जो है वो जो पार्ट्स है वो है log x की फॉर्म में। हमें चाहिए सिंगल x, log x नहीं चाहिए, तो log को खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्या लेंगे एंटी log, और एंटी log लेके log x log खत्म हो जाए तो हमारे पास सिंगल x आ जाएगा। उसके बाद उसने हमें फिर क्वेश्चन नंबर 5 है उसने हमें log 2 की वैल्यू दी हुई है। ये सारे हम पीछे करके आएंगे, इसलिए सिर्फ मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, सोल्व आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 से हमें log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की और log 5 की, और कह रहा है इनको इनकी वैल्यूज को यूज करते हुए आप इसके पार्ट्स को सोल्व करें। जैसे कि हमारे पास 45 है, फर्स्ट ही पार्ट log 45, तो 45 को अगर हम पेयर्स बनाना स्टार्ट करें, 7 से छोटा 3 बन रहा है 15, फिर 3 से 5 एंड फिर 5 से 1, तो क्या आया log into 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई ओपन करना है तो हमारे पास क्या आया log 3 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज, log 3 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज log 5। इसमें हम वैल्यूज को पुट करेंगे उनकी log 3 और log 5, तो हमारे पास का आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह 16/15 है, ऊपर 16 का बन जाएगा नीचे 15 का बन जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे उसके बाद डिवाइड जो है माइनस में चेंज हो जाएगा। लास्ट पार्ट हमारे पास इसका log 0.048। अब हमें पॉइंट खत्म चाहिए तो क्या करेंगे हम,
48 एज इट इज डिवाइड पॉइंट की जगह 1 और बाद में कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 तो 1 2 3 3 0 आ गए पॉइंट का 1 बाद में 3 डिजिट थे 3 0 आ गए पॉइंट खत्म डिवाइड करते हैं 24 500 12 250 6 125 फिर 3 से किया अब 125 है तो ये नहीं होता तुम्हारे पास की सिंपलेस्ट फॉर्म है 6/125 अब हम 6 के पेयर बना लेते हैं 2 से करें 3 को 3 से करें तो 1 तो क्या आया ऊपर आ जाएगा 2 × 3 नीचे क्या आएगा 125 के भी बना लेते हैं 5 से करें तो 5 2 * 10 25 फिर 5 से किया तो 5 एंड फिर 5 से किया तो 1 तो नीचे आया 5 × 5 × 5 तो सवाल क्या है लोग अगर हम अंदर ओपन करेंगे तो लोग 2 मल्टीप्लाई प्लस में चेंज लोग 2 प्लस लोग 3 उस होल को माइनस कर देंगे लोग 5 प्लस लोग 5 प्लस लोग 5 एंड देन उनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। नेक्स्ट लास्ट पार्ट ऑफ रिव्यू क्वेश्चन नंबर 6 वो कह रहा है सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने हमें लोग के लिए तो हम क्या करेंगे हमारे पास लेट सबसे पहले लेट करेंगे पावर को चीज को लेट कर लिया हम लेट करेंगे x की इक्वल है फिर हम टेकिंग लोग लेंगे बोथ साइड पे क्योंकि हमारे पास लोग नहीं है जब हम लोग लेंगे तो उनकी पावर स्टार्ट पे जो जब हम लोग को अंदर ओपन करेंगे तो मल्टीप्लाई प्लस में चेंज डिवाइड माइनस में चेंज और उनके बाद हम वैल्यूज का लोग ले लेंगे उसके बाद हमारे पास जो सोल्व करने के बाद आएगा वो आएगा लोग x की फॉर्म में लेकिन हमें चाहिए सिर्फ x की फॉर्म में तो लोग खत्म करने के लिए हम एंटी लोग ले लेंगे इसी तरह इसके तीनों पार्ट हो जाएंगे और हमारी एक्सरसाइज रिव्यू भी कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए क्या इतना ही। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।